मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि हम लोग 11 तक क्वेश्चन प्रीवियस 2 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहां से यहां तक इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और उसी के फुट से, केबल टावर के फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है इसका? 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सब एंगल ऑफ एलिवेशन पे बेस्ड थे। पहला क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पे भी आया है। देखो ये डिप्रेशन है अगर, तो यहां से बन रहा है ना ये, तो ये वाला एंगल 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। कौन सा एंगल है ये आपस में? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, आपको निकालना क्या है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की हाइट निकालनी है। फाइन। अगर ये 7 मीटर है तो ये सामने बिल्कुल, ये भी कितना हो गया? मतलब अगर अपन यहां से देखें एक लाइन ऑफ साइड से, तो ये भी 7 मीटर हो गया। ठीक है, हमने ये मार्क कर लिया है। अब देखो, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल, कौन सा? ABD, ये वाला ट्राइंगल। tan की वैल्यू कितनी है? 45। एंगल 45 है ना हमारे पास, और ये होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 7 अपॉन BD। एंड tan 45 1 होता है, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 मीटर। और अगर BD 7 मीटर है तो हमारा AE भी कितना हो गया? 7 मीटर। क्योंकि अगर ये 7, ये 7, ये 7, तो ये भी 7। अब यहां पे क्या हो गया? हमको 60 वाला डिग्री जो है ना हमारा, उसके लिए हमको बेस मिल गया। कितना मिल गया? 7 मीटर। अब हम ट्राइंगल ये वाला ले लेंगे, AEC। तो tan कितना है हमारे पास? 60। और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब CE अपॉन 7। बेस तो 7 है हमारे पास। और tan 60 कितना होता है? √3 CE अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C आएगा 7√3। ठीक है, ये कितना आ गया? 7√3। अब पूरे टावर की हाइट निकालनी है आपको, तो कैसे निकालेंगे अपन? 7 प्लस 7√3, कॉमन क्या आ रहा है? मीटर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ टावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस at the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between two ships. हमको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डायग्राम समझ में आया आपको? एक लाइट हाउस है, उससे पहला एंगल बन रहा है 45 एंड देन 30 डिग्री। ठीक है, हम लोग क्या लेंगे? पहले ये वाला एंगल tan 45 एंड देन पूरा एंगल लेंगे ABP वाला। ठीक है, पहले हम tan 45 वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। कितना होता है tan 45? 1। एंड ये कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 75 मीटर हमको गिवन है। अगर सारे नहीं होंगे तो हम लोग करेंगे कैसे? अब देखो AB, हाँ AB अपॉन BQ, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। 75 ऑलरेडी गिवन है, तो BQ भी कितना आ गया हमारा? 75 मीटर। ये रहा BQ। ठीक है, ये आ गया 75 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? पूरा ट्राइंगल ABP। वैल्यू कितनी है इसकी? 10 30। पुट करो, बेस सेम रहेगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। परपेंडिकुलर सेम रहेगा, बेस चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले Q तक था हमारा पॉइंट, अब वो शिफ्ट कम हो गया है P पे। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है? AB अपॉन BP, 1 अपॉन √3। और AB 75 है हमारा, एंड व्हाट इज BP? 75 प्लस QP। क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 प्लस QP इक्वल्स टू 75√3। तो QP कितना आया हमारा? इसको वहां ले जाओ माइनस में, 75√3 माइनस 75, कॉमन लिया 75, तो √3 माइनस 1 QP। और हमको निकालना क्या था? हमें ये निकालना था कि वो एक दूसरे से दोनों शिप्स है वो कितनी दूरी पे हैं। तो वो कितनी दूरी पे है? वो है 75√3 माइनस 1 मीटर। इतनी दूरी पर वो दोनों शिप्स है। अब तो आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, क्योंकि सब में हम लोग यही कर रहे हैं मोस्टली। tan 45 tan 30, tan 45 tan 30, एक ट्राइंगल उसके पीछे दूसरा ट्राइंगल। और अगर अपन एक की वैल्यू निकाल लेते हैं तो दूसरे की अपने आप पे आ जाती है, उसमें वैल्यू पुट करके। फाइन,
क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14th is, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at distance is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखो, एक गर्ल है, वो 1.2 मीटर की है, उसने बलून देखे, दो स्पॉट करे बलून, सेम हाइट पे उड़ रहे हैं. हाइट कितनी है? 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड की हाइट से उस गर्ल की हाइट को माइनस कर देंगे, है ना. एंड पहले जब उसने बलून देखा तो बलून यहाँ पे था, तो एंगल बनना था हमारा 60 डिग्री. एंड जब बलून आगे गया तो एंगल रिड्यूस हुआ, है ना, और रिड्यूस होकर कितना हुआ, वो 30 डिग्री. फाइन. हमें निकालना है दोनों की डिस्टेंस बीच की, कि बलून कितना ट्रेवल किया ड्यूरिंग दिस. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइट निकाल लेते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है 87 मीटर. ये आया कैसे? इसकी हाइट में से इसकी हाइट को माइनस करके. दूसरी बात, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे tan 60. छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ये tan 60. tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर मेरा AB है, बेस हमारा BC है, और इसकी वैल्यू होती है √3. तो इसकी वैल्यू 87 है क्योंकि यहां से आई है. 87 अपॉन BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 87 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर. ठीक है. और आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो. कैसे? इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 29 इंटू 3 होता है ये. तो 3 है ना, उसको अपन ले सकते हैं √3 और √3, जो हम पहले से भी करते आए, और अपॉन का √3 कैंसिल. तो वैल्यू कितनी बचती है? 29 √3. सेकेंड वैल्यू हम लोग लेंगे tan 30. ये वाला एंगल 87 अपॉन पूरा QC, और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3. हमने यहाँ वैल्यू पुट करी 1 अपॉन √3. 87 BC प्लस BQ. ये BC, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 29 √3. एंड BQ तो हमको बस ये फाइंड आउट करना ही है. मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 87 इंटू √3. यहाँ पे एज इट इज. अब ना ये प्लस का है तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? माइनस का. तो 87 √3 माइनस 29 √3 कितना हो जाएगा? 58 √3 BQ. हमें रिक्वायर्ड भी क्या था? हमें इसकी डिस्टेंस निकालें, दोनों बलून के बीच की डिस्टेंस. की बलून पहले जहां था उसके बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके शिफ्ट हुआ. कितना ट्रेवल किया उसने? 58 √3 मीटर. ठीक है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीचे वैल्यू उसकी नहीं होनी चाहिए, रूट की. ऊपर वाली तो चल जाती है. ठीक है. और अगर हमारी नीचे रूट की वैल्यू होती तो हम इसको क्या कर लेते हैं? रैशनलाइज कर लेते हैं. फाइन. क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 दो क्वेश्चन रह गए, फटाफट वो भी देखते हैं एंड देन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 इज, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. मतलब वो जो हाईवे है वो कौन जाता है? टावर के फुट तक जाता है. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. कि इस पॉइंट से कार वहां तक कितने टाइम में पहुंची. ठीक है. हमने सबसे पहले तो, क्योंकि वो आदमी वो टावर के टॉप पे खड़ा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का हमने अल्टरनेट लिया है एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. अब हम लोग लेंगे सबसे पहले tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री. अप्रोच हमारी सेम रहेगी, AB अपॉन BP. वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन √3. क्रॉस मल्टीप्लाई AB √3 आ गया. ठीक है. अब tan 60 वाला पार्ट कर लेते हैं. tan 60 होता है √3. BQ इक्वल्स टू AB अपॉन √3. फाइन. अब मुझे क्या निकालना है? PQ. तो पूरा BP में से अगर मैं ये BQ माइनस कर दूं तो PQ आ जाएगा.
ठीक है। पी क्यू इक्वल्स टू ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन √3। एलसीएम लो, कितना हो जाएगा ये 3ab माइनस ए बी अपॉन √3, 2ab अपॉन √3 पी क्यू। और पी क्यू हमारा कितना है, ए बी अपॉन √3 सेकेंड इक्वेशन। अब देखो आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास कितना आ रहा है, बी क्यू इक्वल टू 1/2 पी क्यू। ठीक है, अब बी क्यू हमारा कितना आ जाएगा, वो कार लेती है 6 सेकेंड ट्रेवल होने में, तो 1/2 इंटू 6 करेंगे हम लोग, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा 3 सेकेंड की, वो टोटल 3 सेकेंड लेगी यहां से वहां तक पहुंचने में। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, एंड देन हमारा 9th चैप्टर खत्म हो जाएगा। The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and the same height line, same straight line with it the complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। हमको प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 मीटर है और हमें गिवन ही है कि दोनों एंगल का सम कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर मैं एक को थीटा मानूं तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि सम कितना है 90। तो अगर एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। हमारे पास एंगल नहीं है और हमें प्रूफ और करना है कि इसकी टावर की हाइट 6 मीटर होगी। सबसे पहले पूरा एंगल निकालते हैं जो थीटा वाला है, वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी पी। पूरा लेना है हमको, तो tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन 9, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास 9 है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग tan 90 माइनस थीटा। वैसे ये क्वेश्चन आपके आएगा नहीं 16 वाला, क्योंकि 90 माइनस थीटा वाला तो जो हमारे कोर्स है वो हट ही गया है, तो वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही नहीं, फिर भी कर लेते हैं। चलो, tan 90 माइनस थीटा चेंज होता है cot थीटा में। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ए बी अपॉन 9 और ए बी अपॉन 4 कितना हो रहा है, ए बी स्क्वायर अपॉन 36 है ना, ये हो रहा है। और इसको हम रखेंगे 1 के बराबर, क्योंकि tan और cot आपस में कट जाता है, रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 1 36, और जब रूट फाइंड करोगे आप तो ए बी की वैल्यू आ रही है 6 मीटर, एंड इट्स अ प्रूफ कि ये 6 मीटर होगी। फाइन, हमने 16 के 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 9 चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल्स उसकी जरूर से कीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।